शादी की चमक दमक ने प्रतापपुर गांव को हिलाकर रख दिया था। रिया माथुर की शादी एक महल में हुई थी, जहां सब कुछ था। इंपोर्टेड गाड़ियां, डिजाइनर लहंगे और लाखों के जेवर। उस दिन की रौनक में किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह शाही शादी उसके साथ कुछ और लेकर आ सकती है। दुल्हन की मुस्कान और उसकी खुशियों के पीछे छिपा था एक मनहूस राज। जब शादी के ठीक अगले दिन रिया ने शहर जाने का ऐलान किया, तो दुल्हन के रूप में जीने की सभी परिभाषाएं पलट गईं। रिया की जिंदगी की कड़वी सच्चाई तब उजागर होने लगी, जब उसके देर रात लौटने पर गांव के लोगों ने चर्चा शुरू कर दी। क्लब का नाम सुनते ही वीरेंद्र के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं। सास शकुंतला देवी का दिल धड़कने लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी बहू की कल्पना नहीं की थी। रिया का नशे में लौटना गांव की इज्जत को चुनौती देने जैसा था। हर कदम उसकी आजादी की ओर बढ़ता हुआ लग रहा था, लेकिन वही कदम घर के रिश्तों की नींव को भी हिला रहा था। जब रिया अपनी आजादी के नाम पर जिंदगी जी रही थी, उसकी सच्चाई का सामना वीरेंद्र को करना पड़ा। एक रात की घटना ने सब कुछ बदल दिया। गांव की नजरों में रिया की छवि ही नहीं, बल्कि उस पर चल रही बेमिसाल जिंदगी का पर्दा भी उठ गया। वीरेंद्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि शादी केवल एक बंधन नहीं है, बल्कि यह एक नए जीवन की शुरुआत होती है। जब पारंपरिक मूल्यों की परख हुई, तो रिया ने अपने दायरे की ताकत को पहचानना शुरू किया। 2 दिन कमरे में बंद रहने के बाद रिया ने अपने ससुराल की इज्जत को समझा और अपनी राह को बदलने का निर्णय किया। आज रिया न केवल गांव की एक शिक्षिका है, बल्कि उसने यह साबित किया है कि शादी ने उसे डुबाया नहीं, बल्कि एक नई दिशा दी है। वह यह सीख चुकी है कि असली आज़ादी अपने दायरे को समझने में है। एक नई रिया, जिसका हंसता चेहरा आज गांव की लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह दिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष उसी में है जब हम अपने संस्कारों को नहीं भूलते। अब जब लोग उससे बदलाव का कारण पूछते हैं, तो वह मुस्कुराकर कहती है, शादी ने मुझे बांधा नहीं, उसने मुझे नया जन्म दिया है। जब सुहागरात की साड़ी में छुपा था शराब का नशा, किसी ने सोचा था कि दुल्हन के पांव में बिछुए होंगे, पर हाथ में शराब की बोतल होगी। शादी के दूसरे ही दिन गांव की बहू क्लब में नाचती मिलेगी। ये बातें पूरे प्रतापपुर गांव में गूंज रही थी, और इन सब का केंद्र थी रिया माथुर, शहर की अमीर खानदान की इकलौती बेटी, जो अभी अभी वीरेंद्र सिंह की पत्नी बनकर आई थी। शादी थी शाही, इंपोर्टेड गाड़ियाँ, डिजाइनर लहंगे, लाखों के जेवर। गांव की औरतें उसकी तस्वीरें खींचने में लगी थीं, और मर्द उसके चाल ढाल से दंग थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस लाली के पीछे वो आग है जो घर को राख भी कर सकती है। शादी के 3 दिन बाद ही रिया ने ऐलान किया, मैं हर शुक्रवार शहर जाऊंगी अपने फ्रेंड्स से मिलने, और हाँ, मुझे पार्टी करनी पसंद है। सास शकुंतला देवी की आंखें फटी रह गईं। वीरेंद्र कुछ बोल न सका। अमीर घर की बेटी थी, थोड़ा झुक गया, लेकिन फिर ये थोड़ा हर दिन की आदत बन गया। देर रात शराब और अपमान। रिया देर रात लौटती, शरीर से परफ्यूम की खुशबू और शराब की बू दोनों आती। गांव के लोगों ने देखना शुरू किया, वीरेंद्र सिंह की बीवी तो शराब पीती है, उनके घर की बहू क्लब में नाचती है। शकुंतला देवी ने बेटे से कहा, बेटा, हमने बहू मांगी थी, ये तो गांव की नींव हिला रही है। वीरेंद्र ने रिया से बात की, तो जवाब मिला, मैं कोई बंधन में नहीं रहना चाहती। शादी का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी आज़ादी खो दूं। सब्र टूटा तब। एक रात रिया क्लब से लौट रही थी, नशे में थी। गाड़ी के साथ एक लड़का भी था, जो उसके साथ फ्रेंड बनकर बैठा था। रास्ते में गांव के 2 युवक उन्हें देखकर चौंक गए। भैया, ये तो वीरेंद्र भैया की बहू है। सुबह होते ही बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। वीरेंद्र सिंह सिर झुकाकर बैठा था। शकुंतला देवी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब रिया के सामने खड़ा हुआ उसका पति। रिया, वीरेंद्र ने शांत पर गहरी आवाज में कहा, तू शादी में सिर्फ मेरा नाम नहीं लाई, तू पूरे गांव की इज्जत लेकर आई थी। मैंने तेरी चमक देखी, लेकिन तुझ में संस्कार ढूंढे। आज तेरी आज़ादी मेरी माँ को बेहोश कर रही है, और तेरी हंसी मेरे रिश्ते को मौत दे रही है। रिया चुप थी। पहली बार उसकी आंखों में डर था। वीरेंद्र बोला, अब फैसला तुझे करना है, या तो तू घर संभाल या अपना रास्ता ले। इस घर में बहू बनकर जीना है तो बहू जैसा बनना पड़ेगा। फिर रिया 2 दिन कमरे में बंद रही। आंखें सूज गईं। पुराने दोस्तों के कॉल आते रहे, उसने सब काट दिया। तीसरे दिन उसने माँ जी के चरणों में सिर रख दिया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज़ादी के नाम पर बेशर्मी ओढ़ ली थी। अब मैं सीख गई हूँ कि असली रोशनी डिस्को बॉल से नहीं, दादी के दिए से आती है। आज रिया गांव के स्कूल में लड़कियों को अंग्रेजी सिखाती है, त्योहारों में सबसे आगे रहती है, और जब कोई पूछता है, तुमने इतना कैसे बदल दिया, तो वो मुस्कुराकर कहती है, शादी ने मुझे बांधा नहीं, उसने मुझे नया जन्म दिया है। सीख।
आज की लड़की को उड़ान जरूर चाहिए, लेकिन उड़ान की दिशा भी जरूरी है। घर सिर्फ शादियों से नहीं बनते, संस्कारों से टिकते हैं। असली आज़ादी वो होती है जिसमें हम अपने दायरे खुद समझते हैं, ना कि तोड़ते हैं। धांसू शीर्षक। सुहागरात की साड़ी में छुपा था नशे का राज, और जब गांव की इज्जत डगमगाई तो पति ने ऐसा कहा कि बहू का दिल कांप गया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हर बहू को वक्त और समझ दोनों चाहिए, और हर पति को हिम्मत जो सही को सही कह सके।